हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल डिकोडिंग इन्वेस्टमेंट्स। यहाँ पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म का जो यूजुअली डेरिवेटिव मार्केट में काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है और इसका इम्प्लीकेशन भी डेरिवेटिव मार्केट में काफ़ी ज़्यादा है। वो टर्म है ओपन इंटरेस्ट। ठीक है, ओपन इंटरेस्ट, व्हाट डज इट मीन? बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो, लेट मी जस्ट ट्राई एंड क्रिएट अ कॉन्सेप्ट जहाँ पे ओपन इंटरेस्ट का एक आपको आइडिया मिलेगा कि ये व्हाट इज दिस ओपन इंटरेस्ट। तो ओपन इंटरेस्ट वो इंस्ट्रूमेंट है जिससे ये पता चलता है कि कितने कॉन्ट्रैक्ट्स हमारे अभी तक ओपन है मार्केट में एंड दे हैव नॉट क्लोज्ड। उनकी पोजीशन अभी भी ओपन है और अभी भी मार्केट में एग्जिस्टिंग है, हैज नॉट बीन क्लोज्ड। सो दिस इज व्हाट ओपन इंटरेस्ट मीन इन द ओवरऑल मार्केट, डेरिवेटिव इंक्लूडेड। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट नाउ। सो हियर इट गोज, ओपन इंटरेस्ट जैसे ये लिखा है यहाँ पे, अनसेटल आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रैक्ट। व्हाट डज दिस मीन? दिस मीन्स कि अगर मैंने कोई एक पोजीशन एक भी किसी भी तरफ बनाई है मार्केट में, लेट दैट बी ऑन द लॉन्ग साइड और शॉर्ट साइड, कॉल और पुट जो भी हो, वो मेरी पोजीशन अभी आउटस्टैंडिंग है, वो अभी मार्केट में क्लोज नहीं हुई है और हम उसी पोजीशन को बोलते हैं ओपन इंटरेस्ट। लेट अस अंडरस्टैंड दिस विद एन एग्जांपल। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम ये देख रहे हैं देयर आर 3 पार्टिसिपेंट्स। एक है आपका शिव, अदर इज ईशा एंड द लास्टली इट इज कैंडी। तो शिव कहता है आई वांट टू सेल वन लॉट ऑफ रिलायंस, आई वांट टू शॉर्ट वन लॉट ऑफ रिलायंस, एंड ईशा सेज आई वांट टू लॉन्ग वन लॉट ऑफ रिलायंस। इन दोनों के बीच में ट्रांजैक्शन होता है, शिव एक लॉट ईशा को बेचता है, ईशा एक लॉट शिव से खरीदती है। ठीक है, अब इस केस में ओपन इंटरेस्ट क्या होगा, लेट अस अंडरस्टैंड। शिव की एक पोजीशन जो शॉर्ट है वो अभी भी खड़ी है, क्लोज नहीं हुई है, और ईशा की एक पोजीशन जो अभी भी लॉन्ग है वो अभी भी उसी तरीके से एग्जिस्टिंग है, दैट हैज नॉट बीन क्लोज्ड। तो ओपन इंटरेस्ट कितना होगा, 1 and 1 equals to 1। सो ओपन इंटरेस्ट दोनों का दोनों पार्टिसिपेंट का दोनों का एक एक पोजीशन खड़ा है मार्केट में, तो ओपन इंटरेस्ट होगा 1 विच हैज नॉट बीन सेटल, क्योंकि इट इज स्टिल ओपन फॉर ईशा एंड इट इज स्टिल ओपन फॉर शिव। शिव ने जो बेचा है वो अभी भी खड़ा है। ये क्लोज कब होगा? ये क्लोज तब होगा जब शिव ने अपने जो पोजीशन इसने बेची है उसको खरीद लेगा, तब हम ये कह सकते हैं कि ठीक है, ये ओपन इंटरेस्ट डिक्रीज हुआ है। क्यों? क्योंकि शिव ने जो एक ट्रेड इनिशिएट किया था वो क्लोज हो चुका है। पर यहाँ पे वो नहीं हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि शिव ने एक लॉट रिलायंस का बेचा है और ईशा ने एक लॉट रिलायंस का खरीदा है, तो दोनों की पोजीशन खड़ी है। नन ऑफ देम हैव स्क्वायर्ड ऑफ देयर पोजीशन, सो ओपन इंटरेस्ट इज 1। नेक्स्ट हम ये देखते हैं कि ईशा कहती है ठीक है, मैंने एक लॉट रिलायंस का लिया था, अब मैं उस लॉट से एग्जिट करना चाहती हूँ। यहाँ पे कैंडी, नाउ कैंडी कम्स इन। कैंडी कहता है ठीक है फाइन, यहाँ पे जो आप एक लॉट लॉन्ग जो आप रिलायंस में है, इफ यू वांट टू सेल दैट पोजीशन, मैं अब रिलायंस में लॉन्ग होना चाहता हूँ, तो आप काइंडली मुझे दे दीजिए, आई विल बाय इट फ्रॉम यू एंड आई विल नाउ बी लॉन्ग ऑन रिलायंस। अब हमें देखना है कि यहाँ पे क्या था। यहाँ पे ईशा वाज लॉन्ग ऑन रिलायंस, ईशा रिलायंस पे लॉन्ग थी। अब ईशा को रिप्लेस करके कैंडी आ गया है। ईशा इज आउट ऑफ द पिक्चर, ईशा अब कहीं भी पिक्चर में नहीं है। इट इज नाउ कैंडी एंड योर शिव। अब हम देखते हैं कि टोटल लॉन्ग टोटल शॉर्ट कितना है। तो देयर इज नो चेंज, देयर इज नो चेंज। पहले हमारा ईशा लॉन्ग थी, ईशा वाज लॉन्ग हियर, वो अभी अब नहीं है। अब उसकी जगह आ गया कैंडी। नाउ कैंडी इज लॉन्ग, नाउ कैंडी इज लॉन्ग एंड शिव इज शॉर्ट। सो 1 लॉट कैंडी लॉन्ग, 1 लॉट शिव शॉर्ट, तो ओपन इंटरेस्ट कितना होगा, 1 and 1 is 1 only। ओपन इंटरेस्ट एक ही रहेगा। आई होप you are following me। now let's dig deep। अब क्या है यहाँ पे, मैंने एक पहले स्लाइड में आपको जस्ट एक ब्रॉडर आइडिया देने के लिए कॉन्सेप्ट बनाया था। ये एक फ्रेश ट्रेड है, फ्रेश ड्राइंग बोर्ड है, जहाँ पे हम फ्रेश एनालाइज कर रहे हैं। नाउ लेट अस सी। यहाँ पे शिव कह रहा है कि मुझे 2 लॉट मैं रिलायंस का लॉन्ग कर रहा हूँ, और ईशा कह रही है मैं 2 लॉट रिलायंस का शॉर्ट कर रही हूँ। तो हमारे पास अब लॉन्ग और शॉर्ट कितना हो गया, लॉन्ग 2 है, शॉर्ट 2 है, तो ओपन इंटरेस्ट भी 2 ही होगा। सेकेंड डे क्या होता है, डे 2 पे शिव कहता है आई वांट टू लॉन्ग 1 मोर रिलायंस, मैं एक और लॉट रिलायंस का लेना चाहता हूं, तो उसने अपने एक लॉट यहाँ पे ऐड कर लिया। और यहाँ पे कैंडी कहता है आई वांट टू शॉर्ट 1 रिलायंस, मैं रिलायंस का एक लॉट शॉर्ट करना चाहता हूँ। ठीक है, तो इसने एक लॉट शॉर्ट कर दिया। अब यहाँ पे पोजीशन लॉन्ग और शॉर्ट कितनी है, हमारे पास लॉन्ग 3 है, क्योंकि 2 ये शिव के पहले के और एक यहाँ पे ऐड हो गया, दैट इज 3 लॉन्ग। शॉर्ट कितना है, ईशा इज स्टिल होल्डिंग हर टू हर शॉर्ट्स, वो 2 शॉर्ट है, और कैंडी यहाँ पे एक और शॉर्ट ऐड कर दिया, तो टोटल शॉर्ट हो गए 3।
सो ओपन इंटरेस्ट इज 3 हियर। नाउ कम डे 3। अब डे 3 में क्या होता है, ईशा कहती है कि मैंने जो अपने 2 लॉट शॉर्ट किए थे उसको मैं क्लोज करना चाहती हूँ, और कैंडी कहता है कि ठीक है मैं अपने शॉर्ट्स बढ़ाना चाहता हूँ, मैं 2 लॉट और बढ़ाना चाहता हूँ। तो यहाँ पे क्या हो गया, टोटल शॉर्ट कितने, लॉन्ग कितने हो गए, लॉन्ग हो गए यहाँ पे शिव के 2 लॉट पहले के, फिर 1 लॉट उसने ऐड कर लिया, दैट इज 3। कैंडी यहाँ पे क्या है, कैंडी का 1 लॉट शॉर्ट है, 2 लॉट उसने और यहाँ पे शॉर्ट कर दिए, तो हो गए 3। सो ओपन इंटरेस्ट इज 3। यहाँ पे ईशा का जो भी पोजीशन था दैट इज बीन क्लोज नाउ, इन्होंने 2 शॉर्ट किया था, नाउ दे हैव बॉट बैक। उसने कहा कि ठीक है मैं उसको खरीद रही हूँ, तो मेरी पोजीशन अब मार्केट में खत्म हो गई है। अभी मार्केट में मात्र 2 लोगों की पोजीशन है, दैट इज योर शिव एंड कैंडी। अब यहाँ पे हम देखते हैं 3 लॉन्ग है क्योंकि शिव के 3 पोजीशन लॉन्ग है, और यहाँ पे कैंडी के 3 पोजीशन शॉर्ट हैं। यहाँ पे 1 - 1 दिस इज व्हाट, एंड दिस इज 2 - 2 जो इन्होंने अभी ऐड किया है, सो दैट इज 3। ओपन इंटरेस्ट हमारा कितना हो गया, ओपन इंटरेस्ट हो गया हमारा 3। कम डे 4। डे 4 में ये शिव क्या कह रहा है कि ठीक है मैंने 3 पोजीशन लॉन्ग थी मेरी, अब मैं उससे एक पोजीशन पे निकलना चाहता हूँ, आई वांट टू क्लोज वन ऑफ माय आउटस्टैंडिंग पोजीशन। तो वो क्या करेगा, जो 3 इसने लॉन्ग किए थे उसमें से एक बेच देगा। कैंडी यहाँ कहता है कि ठीक है मेरे पास 3 ऑलरेडी शॉर्ट पोजीशन है, मैं और बढ़ाना नहीं चाहता, मैं इनफैक्ट कम करना चाहता हूँ, तो वो 1 लॉट खरीद लेगा। इन दोनों के बीच ट्रांजैक्शन होता है। टोटल लॉन्ग कितने रह गए सिस्टम में, 2 ये रह गए, 1 ये चला गया, तो शिव के 3 में से 2 1 चलेगा, 1 चला गया तो बचेगा 2, और कैंडी का जो 3 शॉर्ट था उसमें से 1 चला गया तो बचेगा 2। तो 2 लॉन्ग 2 शॉर्ट, ओपन इंटरेस्ट इज 2। इस केस में ओपन इंटरेस्ट डिक्लाइन हुआ है, क्यों, क्योंकि इन दोनों की एक एक पोजीशन क्लोज हो गई है। ठीक है, दैट इज व्हाट इट इज। मुझे लगता है कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, वी विल टेक इट फर्दर एज वेल। Now let us understand the difference between open interest and your volume. तो ओपन इंटरेस्ट क्या है, ओपन इंटरेस्ट ये बता रहा है कि टोटल ओवरऑल टोटल कॉन्ट्रैक्ट्स कितने हैं, आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रैक्ट्स कितने हैं, और मार्केट में वॉल्यूम क्या बता रहा है, वॉल्यूम बता रहा है कि टोटल ट्रेडेड वॉल्यूम, टोटल एग्जीक्यूटेड जो एग्जीक्यूशन हुई है ट्रेड्स की वो कितनी है, दैट इज व्हाट वॉल्यूम टेल्स। नाउ अब यहाँ पे क्या है कि ऑल ओआई विल हैव वॉल्यूम एंड ऑल वॉल्यूम विल नॉट हैव ओआई। इसका मतलब ये है कि a new buyer and a seller comes, then the OI increases and volume increases. ठीक है, but when contract transfer away from, अगर दोनों का मतलब जैसे हमने पहले देखा कि यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट में कोई नया कॉन्ट्रैक्ट ऐड नहीं हो रहा है, केवल कॉन्ट्रैक्ट का चेंज हो रहा है, जो पहले वाले एग्जांपल में हमने इस स्लाइड पे देखा था, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट कुछ चेंज नहीं हो रहा है, जस्ट दैट कि एक हाथ से दूसरे हाथ में जा रहा है। ईशा की पोजीशन अब कैंडी के पास चली गई, लेकिन कोई नया बायर, कोई नया कॉन्ट्रैक्ट इसमें नहीं आया। ठीक है, तो ये होगा तो ओपन इंटरेस्ट नहीं बढ़ेगा पर वॉल्यूम बढ़ जाएगा। ठीक है, सो ओपन इंटरेस्ट विल नॉट इंक्रीज इन दैट केस, बट वॉल्यूम विल इंक्रीज। इस केस में हमें ये एक और चीज देखनी पड़ेगी कि ओवरऑल जब हम ट्रांजैक्शनल वैल्यू, अब जैसे देखते हैं कि ओपन इंटरेस्ट में नए नए पार्टिसिपेंट आ रहे हैं, तो काफी ज्यादा पार्टिसिपेंट आ रहे हैं, तो नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स बाइंग एंड सेलिंग ज्यादा होगा। तो जब ये ज्यादा होगा तब ओपन इंटरेस्ट बढ़ेगा, लेकिन साथ में वॉल्यूम भी बढ़ेगा। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है कि वॉल्यूम काफी बढ़े लेकिन ओपन इंटरेस्ट ना बढ़े, क्योंकि हम एक ही चीज को 100 आदमी आपस में बेच रहे हैं। ठीक है, तो अगर 100 आदमी बेच रहे हैं तो कोई ओपन इंटरेस्ट नहीं बढ़ा, लेकिन वॉल्यूम काफी बढ़ गया, क्यों, क्योंकि 100 आदमी आपस में एक दूसरे को बेच रहे हैं। सो दैट इज व्हाट इट इज। नाउ लेट्स कम टू द लास्ट पॉइंट, ओनली ट्रांजैक्शन विदाउट न्यू पार्टिसिपेंट विल नॉट चेंज ओआई, इंक्रीज इन वॉल्यूम। जो जैसे भी हमने बात की कि अगर केवल ट्रांजैक्शन हो रहा है एक ही इंस्ट्रूमेंट का विदाउट एनी फर्दर न्यू इंस्ट्रूमेंट, अगर जैसे फॉर एग्जांपल लेट अस से अगर कोई फ्यूचर है लॉन्ग कर रहा है और वो लॉन्ग ही आपस में एक दूसरे में ट्रेड हो रहा है, तो ओपन इंटरेस्ट तो नहीं बढ़ेगा। ठीक है, क्योंकि आपको कोई फ्रेश शॉर्ट नहीं आया है। फॉर एग्जांपल अगर मैंने एक पेन लिया, ठीक है, वो पेन आपको किसी और को बेचा, उसने खरीद लिया, ओपन इंटरेस्ट इज अगेन सेम। अब उसने किसी और को बेच दिया, ओपन इंटरेस्ट इज अगेन सेम। देयर इज नो न्यू पोजीशन दैट इज बीइंग एडेड, बस उसी एक पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट को काफी ज्यादा ट्रांजैक्शन हो रहा है, तो उस केस में ओपन इंटरेस्ट सेम रहेगा पर वॉल्यूम बढ़ जाएगी। ठीक है, दैट इज व्हाट इट इज। आई होप यू वुड हैव लाइक्ड, और आपको ये थोड़ा समझ में आ रहा होगा। इन केस अगर थोड़ा सा टाइम लग रहा है, देन आई रिक्वेस्ट यू टू गो थ्रू द एग्जांपल, गो टू द वीडियो वन और 2 टाइम्स अगेन। अगर उसके बाद भी कोई प्रॉब्लम रह रही है, आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज रीच आउट टू मी, आई विल ट्राई एंड डिस्कस इट विथ यू। ठीक है, गोइंग फॉरवर्ड हमने काफी कुछ प्लान करके रखा है, वेयर वी आर गोइंग टू कम अप विथ लॉट मेनी मोर वीडियोस, सो कीप वॉचिंग एंड थैंक यू।